नमस्कार दोस्तों। आइए तो होनोलुलु का सफ़र कराते हैं। मैं जो है होनोलुलु के बीच पे खड़ा हूँ और जो सेंट्रल पॉइंट है, जो बीच है, जो टूरिस्ट या सिटी का जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे जो लोग भी होनोलुलु जाते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। ये है बीच, ये बीच है और देख रहे हैं इतने सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वाटर स्पोर्ट का ज़्यादा एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे। और ये जो है मचान जिसे कहेंगे, ये लाइफ सेविंग गार्ड्स जो होते हैं उनके लिए मचान था ये। तो क्योंकि देख रहे हैं लोग कितनी दूर दूर तक गए हुए हैं वाटर पास, समुंदर में बहुत दूर तक लोग जो है वाटर स्पोर्ट के कारण बहुत दूर तक लोग हैं। तो ये जो लाइफ सेविंग गार्ड्स होते हैं वो वहीं से नज़र रखते हैं सब पे, और कभी भी कोई उनको लगता है कोई इमरजेंसी है, जैसे देखिए इतनी दूर तक लोग हैं, तो ये जो गार्ड्स होते हैं ये वहीं से सब पे नज़र रखते हैं। उनको लगता है कि कोई फंस गया है या किसी को इमरजेंसी है, तो फिर ये जो है इमरजेंसी प्रोटोकॉल ऑन कर देते हैं और फिर तैर के वहाँ तक जाते हैं, या उनके पास बोट्स होते हैं उसके थ्रू जाते हैं, बचा के लाते हैं लोगों को। और समुद्र में जो लहरें आती हैं उन पे भी नज़र रखते हैं कि जैसे कोई तूफ़ान आया या कुछ आया ऐसे, तो उस पर भी वो नज़र रखते रहते हैं। देखिए कि मतलब बहुत दूर तक लोग फैले हुए रहते हैं। ये वाटर स्पोर्ट है, सर्फिंग कहते हैं इसको, कि ये देखिए सर्फिंग का। और ये मैंने बहुत सारे जो है बुकलेट इकट्ठे कर रखे थे, कि बुकलेट, गाइड, मैप गाइड, ये सब इकट्ठे कर रखे हुए हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ वहाँ पे। मेरा स्टे 1 हफ्ते का था, तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ। एक प्रॉब्लम इसमें ये थी कि इन सब गाइड्स और बुकलेट्स में कि एक्टिविटी तो लिखी हुई थी कि आप ये काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं, पर प्राइस नहीं लिखा हुआ था। ये एक समस्या थी। प्राइस के लिए आपको जो या तो एजेंसी को कॉल करना पड़ेगा, फ़ोन नंबर लिखा हुआ था कि आप इसको कॉल कीजिए, या आप एजेंसी के एड्रेस लिखा था वहाँ जाइए। अब ये, अब क्यों ऐसा किया गया था पता नहीं। ज़्यादातर में मैंने यही देखा अ, कि ये चीज़, ये एक्टिविटी है, पर ये प्लानिंग है, पर ये टूर प्लान है, पर नो प्राइस। प्राइस का पता नहीं। तो ये एक चीज़ था जो मैंने नोटिस किया वहाँ पे, क्योंकि और देशों में जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो ज़्यादातर बुकलेट्स जब भी लेता हूँ तो, या बम्पलेट जो भी है, उसे पता चल जाता है कि ये प्राइस है इसका। तो उसी के हिसाब से आदमी डिसाइड करता है कि मैं ये एक्टिविटी करूँ या ना करूँ। पर यहाँ पे पता नहीं चल रहा था। वैसे मैंने ढेर सारे इकट्ठे कर रखे थे। तो ये देखिए लोग जो है, कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वाटर स्पोर्ट में एंजॉय ले रहे हैं। ये देखिए सर्फिंग, ये सर्फिंग का क्लासेज, बच्चे बच्चे लोग क्लास ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे कि क्लास ले रहे हैं वो लोग। ये देखिए यहाँ, ये देखिए सर्फिंग का इक्विपमेंट्स जो है, टेबल होता है ना वो, अब कौन सा क्या बोलते हैं पता नहीं। हमको लगता है टेबल टाइप का होता है। तो सर्फिंग इक्विपमेंट्स यहाँ पे स्टोर कर रखा है इन लोग ने। आप जो है रेंट पे ले सकते हैं। तो होता क्या है कि इसको जो है, इस टेबल को जो है आपको नीचे एक रस्सी होती है, उसको पैर से बांधना होता है, पैर में बांध लेना होता है, ताकि
लहरें आए, लहरों के साथ आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। मतलब ये तैरता रहता है, आप उसी पे खड़े रहते हैं, और बाई चांस आप गिर गए या जो भी हुआ तो अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो रस्सी से जो है दोनों मतलब रस्सी से टैबलेट जो है आपके पैर में बंधा हुआ है, ये टेबल बंधा हुआ है। तो इस तरह जो है यहाँ बहुत सारा ढेर सारा दिखाई दिया कि या तो ये रेंट पे भी होगा, और कुछ लोग जो है स्पेस जो है अपने पर्सनल यूज के लिए जो है रेंट पे लिए होंगे और वहीं पे वो रखते होंगे कुछ लोग। और रेंट पे तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारे भाई दुनिया से इतने सारे लोग जो होनोलुलु आते हैं, अब सब लोग जो है लेके थोड़ा ना आएंगे अपना सर्फिंग किट है, तो वहाँ पे किराए पे ले सकते हैं वो लोग। चलते चलते जो है हाँ पास ही जो है वहीं पे चलते चलते क्या वहीं पे मैंने देखा ये दिखाई दिया स्टैचू, क्योंकि वहाँ पे कई स्टैचू थे वहाँ पे। तो अब ये आर्ट है, अब वो कभी कभी पता नहीं भाई, आर्ट तो मुझे समझ नहीं आता है कभी कभी कि आर्ट कि आर्ट जो है इंटरप्रिटेशन मुश्किल होती है। मैं तो इंटरप्रेट नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, कभी कभी क्या अक्सर ही मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाता हूँ क्या आर्ट क्या है क्या नहीं आर्ट। तो ये बीच काफ़ी बड़ा, एक और स्टैचू है वहाँ पे जहाँ पे वो स्टैचू शायद एक स्पोर्टमैन का है, स्विमिंग का ही था वो बंदा, सर्फिंग का, जो कि ओलंपिक जीता था, कई बार ओलंपिक मेडल जीता था, तो इसके कारण वहाँ पे उसका एक स्टैचू है। तो भीड़ भाड़ काफ़ी थी, लोग जो है ये बसेस वहाँ मिल जाती हैं, बसेस जो है टूर बसेस। और ये दो चीज़, दो टावर जो हैं ये होटल्स लग रहे हैं, पर आप शहर के किसी जगह दूसरे जगह हैं और आपको यहाँ पे आना है तो इन टावर पे ध्यान रखिए कि ये जो टावर, दो टावर दिख जाएं तो हम बस उसी डायरेक्शन में चलते चले आइए और आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मेन स्पॉट है, बीच और सिटी का जो है मेन टूरिस्ट स्पॉट है कि ज़्यादातर लोग यहीं पे। तो ये स्टैचू मैं बता रहा था कि सर्फिंग में जो है कई गोल्ड मेडल होल्डर है ये, तो इसके कारण यहाँ पे जो है वो बना दिया गया है इसका स्टैचू, नेटिव लग रहा है यहाँ का। फूल लोग जो है, फूल जो है उसको पहनाए हुए हैं लोग। और एक चीज़ क्योंकि ये फूल का जो है माला पहनना यहाँ का एक वो कल्चर में है तो बाद में देखेंगे इस कि फूल का माला यहाँ कैसा लोग पहनते हैं। तो ये स्टैचू वहीं सेंटर, मतलब मेन स्पॉट जो बीच का है वहीं पे आपको दिखाई देगा, और आप देख रहे हैं सब पूरा लोग वहाँ पे बीच पे हैं, और ठीक सामने उसका स्टैचू है और ठीक उसके बगल में जो है सड़क होगा। तो आप अगर बस पकड़ें तो आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टैंड भी है और ये सब है, वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। और टूरिस्ट बस भी वहाँ पे मिल जाती है, टूरिस्ट बस भी बगल में ही, वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट बस यहीं पे आती है, रुकती है। तो मैं एक कुछ सामान ढूंढ रहा था, तो उसके कारण ही जो है सामने जो है शॉपिंग सेंटर में घुसा और ये ख़रीदा मैंने, ये स्नॉर्कलिंग के लिए जो ट्यूब और चश्मा। तो ये मैंने $25 के आसपास ख़रीदा था। ये मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी थी पानी के अंदर जो है। $25 है ना कि $20, $20 का है शायद, तो मतलब टोटल $25 के आसपास का होगा। तो
वहीं सामने था दुकान, मैंने कहा भाई ख़रीद लिया जाए। इसलिए ख़रीदा कि एक बार मैं साउथ ऑफ स्पेन गया था, दक्षिण स्पेन में। वहाँ पे मैंने सब डाइविंग, मतलब समुंदर के पानी के अंदर अंदर जाना था और मछलियाँ वछलियाँ देखना था। उसमें सब डाइविंग का पूरा किट, ऑक्सीजन का वो क्या बोलते हैं सिलेंडर, सब लेके जाना था। पर मैं उसमें फ़ेल हो गया था। क्यों फ़ेल हो गया कि ट्यूब से सांस लेने में न मुझे प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही थी। तो चूँकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किए हुए थे तो इसके कारण दिक्कत हो रही थी। तो फिर मॉनिटर जो मेरा था उसने बोला कि आपको जो है प्रैक्टिस पहले कीजिए इसका, कि जो है ट्यूब से सांस लेने का प्रैक्टिस कीजिए। तो ये अच्छा मौका था, तो मैंने कहा बस ख़रीद लिया जाए और समुंदर के अंदर घुस के जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस किया जाए कि ट्यूब को कैसे मुंह में फंसाना है और नाक के ऊपर कैसे जो है ये चश्मा लगा देना है। भाई चश्मा लगा देंगे तो फिर नाक से सांस नहीं ले पाएंगे, तो सांस तो आपको ट्यूब से ही लेना है, पर मुंह में इसको ऐसे फंसा के रखना है कि ताकि जो है पानी मुंह के अंदर ना जा सके। और वो चूँकि प्रैक्टिस मैंने कभी किया नहीं था इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। पर जब वहाँ यहाँ प्रैक्टिस किया तो तब समझ में आया मुझे कि इसको ऐसे ऐसे करना है। तो सड़क काफ़ी अच्छी, और मैं मार्केट को और देख रहा था कि और कुछ दिख जाए जो कि टहला जा सके, थोड़ा देखा जा सके। तो ये याद रखिए, ये टावर, दो टावर जो है बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े टावर टाइप के। तो कहीं से इन दोनों को देखिए, बस समझ जाइए कि आप जो है पहुंच जाए। मैं भी रोज़ ही आता था, तो अब किस रास्ते से आता था वो समझ नहीं आता था। पर जब ये टावर दिख जाता था मुझे तो मैं समझ जाता, आप चलो पहुंच आ गया, पास आ गया। ये एक दूसरा स्टैचू भी है किसी लेडी का। और तो एक चीज़ मुझे देखने का मिला कि वहीं पास में गांधी जी की वही स्टैचू थी। थोड़ा आगे जाने पे एक पार्क था, पार्क के बाद जू था, तो मुझे जू में जाना था। तो जब भी जो है जा रहा था तो पार्क जैसे ही क्रॉस कर रहा था तो पार्क में मुझे गांधी जी का दिख गया। बड़ी खुशी हुई गांधी जी का हमने कहा कहाँ भारत है और कहाँ ये जो है होनोलुलु। भारत जो है मतलब दुनिया के उस कोने पे है और होनोलुलु इस कोने पे है। गांधी जी यहाँ भी जो है स्टैचू के रूप में हैं यहाँ पे। तो अच्छा लगा कि लोग यहाँ भी जो है गांधी जी को याद करते हैं। तो ये उनका जैसे हमेशा होता है कि किसी भी स्टैचू को देखते हैं तो नीचे लिखा रहता है कब से कब तक का है। 1875, 75 से 1895 या 55 ऐसे कुछ है। तो पूरी स्टोरी लिखी रहती है। आपको अगर जानने का बहुत जिज्ञासा हो तो पढ़िए उसको, ना जिज्ञासा हो तो कोई बात नहीं, आप देखिए स्टैचू को और चले जाइए। और ये होमलेस पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाते हैं कि जो नहीं घर में नहीं रहना चाहते हैं, वो जो है ऐसे ही घर बिना घर के ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी इधर कभी उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं। और अब समझ रहे हैं ड्रग वगैरह सेवन करते होंगे और इधर उधर करते होंगे, सब अपना ऐसे ही रहते हैं हिप्पी टाइप के। थोड़ी दूर आगे जाने पे भी मुझे दिखा एक छाजन टाइप का था, तो वहाँ पे भी दिखा बहुत सारे होमलेस पीपल टाइप के लोग जो है वहाँ पे थे। और वहाँ पे एम्बुलेंस भी आई हुई थी, तो एक डॉक्टर वहाँ से किसी का जो है इलाज कर रहा था। पर ऐसे आपको पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाते हैं। हर जगह आपको दिखेंगे, जिसको हम लोग गरीबी कहेंगे या जो भी कहें, पर ऐसे ही है, हर दुनिया में ऐसे ही चलता है। कुछ लोग शौक से करते हैं, कुछ लोग जो है गरीबी से करते हैं, कुछ मतलब ऐसे ही है, मतलब आप समझ ही रहे हैं।
तो वो बीच पे ही एक और चीज़ मुझे देखने को मिला, थोड़ी आगे जाने पे जो है, बस वहीं बगल में ही था। वो था एक विलेज, गिफ्ट विलेज करके लग रहा था, क्योंकि वो अंदर जाने पे मुझे बहुत सारे शॉप्स दिखे और सब गिफ्ट से भरे पड़े हुए थे। और होने भी चाहिए, क्योंकि भाई वो टूरिस्ट प्लेस है और मेन स्पॉट है, तो वहाँ तो कोई ना कोई एरिया ज़रूर होगा जहाँ पे ढेर सारे सॉफ्ट शॉप होंगे जो कि गिफ्ट ही केवल बेचते हों। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मैनर में, ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ये का गिफ्ट विलेज टाइप का था। यहाँ पे ढेर सारे शॉप्स थे, बहुत सारी दुकानें, सब के सब जो है गिफ्ट से भरे पड़े हुए थे। ढेर सारे गिफ्ट जो है, ये गिफ्ट वो गिफ्ट। तो आपके पास पैसे हों तो आप एक एक शॉप में जाके खरीदिए, नहीं हो तो जाइए, एंजॉय कीजिए, चले आइए। इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि सब शॉप जो है, हर दुकान जो है अलग अलग से अपना डेकोरेशन कर रखा था, ताकि अगर आप बगल से गुजर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करके रखा, डेकोरेट करके रखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ रखते हैं, आप ऑटोमेटिकली आपका जो है आप डाइवर्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है उधर की तरफ जाता है, ऑटोमेटिकली आप उधर की तरफ देखने लगते हैं। और एक बार अट्रैक्ट हुए नहीं कि फिर आप अंदर गए दुकान के अंदर, और दुकान के अंदर गए तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे ही। तो मान लीजिए अगर 100 लोग अट्रैक्ट हुए, उसमें से 30 लोग इंटर कर गए और 10 लोग भी शॉपिंग किए तो भी काफ़ी है। तो ये ऐसा किया जाता है। ये फूलों का माला, तो यहाँ के, पहले मुझे नहीं पता था कि ये फूलों का माला इतना ज़्यादा गेहूँ यहाँ पे है, प्लास्टिक के फूलों का। फिर और लोग पहन पहन के टहल रहे थे। तो और जो हैट है वहाँ पे, टोपी, तो वो भी, और शर्ट हाफ पैंट, फूलों का माला ऐसे पहन के और हैट लगा के। तो और शर्ट भी ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं, वो कुछ मैंने भी एक ख़रीदा था, और कुछ अजीब चितकबरा टाइप का, मतलब वो, मतलब आप इस यूनिक कह सकते हैं आप उसको, कि वो एक स्पेशल टाइप का, तो ऐसे टाइप का बना के था वो उनका। और तो यही पहन के लोग टहलते रहते थे वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ सब जो है अपना जो है, बीच पे तो जानते ही हैं कैसे टहलते हैं, बीच से बाहर जैसे ही जाइए तो वैसे हाफ पैंट पहन के। तो मैंने जो अपने होटल में, एक होटल में जो जितने भी कर्मचारी थे वो भी ऐसे ही टहल रहे थे, तो मैंने एक लोग से पूछा तो वो लोग बोलते बताया कि ये यहाँ का ड्रेस है, कि यहाँ का जो वो हम्म, परिधान जिसे कहेंगे, जो कि वास्तविक परिधान है, जो वहाँ का नेशनल या नेटिव और सिटी का जो भी कह सकते हैं, तो वो वही है। तो इसीलिए जो है सभी लोग वही इसी ढंग का पहनते हैं, हाफ पैंट हाफ शर्ट, और फूलों का माला पहन लेंगे और टोपी लगा लेंगे ऐसे, हैट लगा लेंगे अपना, अपना जो है अपना चल देंगे इसी तरह। और ज़्यादातर 90% लोग जो दिख रहे थे वहाँ पे, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, टूरिस्ट तो अलग बात है, टूरिस्ट तो भाई हर देश के अलग अलग लोग तरह के, पर जो लोग वर्क कर रहे थे, जैसे आप किसी दुकान में घुसे तो वहाँ देखिए कौन काम कर रहा है, तो 90% वो चाइनीज चेहरा मोहरा लिए हुए लोग थे। तो अब उनको चाइनीज़ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई चाइनीज़, ताइवानीज़ और जापानीज़ और ये सब जितने लोग हैं, तो उन लोग का चेहरा काफ़ी मिलता जुलता है। और तो हम ये कह सकते हैं कि ये एशियन ओरिजिनेटेड अमेरिकन जो लोग थे, तो अमेरिकन के टाइप के लोग नहीं थे। पूरा उनका जो है वही चाइना, ताइवान और जापान इस तरह का चेहरे वाले लोग थे, और 90% लोग ऐसे ही थे। तो इवन मेरे होटल में मैंने देखा सभी के सभी वैसे ही थे। तो मैं तो पहले कंफ्यूज हो गया था कि क्या मैं चाइना आ गया हूँ क्या, या ताइवान आ गया हूँ क्या, फिर धीरे धीरे समझ नहीं आया
समझ में आ कि नहीं भाई ये लोग यहीं के हैं और यहीं पे इनका जन्म हुआ है, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी ये विलेज जो था बिल्कुल बीच पे ही है। तो उसमें रास्ते कई थे, एक सड़क पे जाने पे, दूसरा सड़क पे जाने पे था, दूसरा एक तीसरा जो रास्ता था बीच पे जाने का था, और काफ़ी बड़ा भी था। तो उसमें अगर आप अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं वहाँ पे, कि अच्छा खासा जो है, क्योंकि दुकानें भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो आप एक बार घुसिए तो फिर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती थी वहाँ पे। डेकोरेशन, मैंने कहा ना कि डेकोरेशन फैंटास्टिक। डेकोरेशन हर जगह जो है डेकोरेट करके जो है, क्लीनिंग और डेकोरेशन ये दो चीज़ बड़ा काफ़ी काफ़ी दिख जाता है यहाँ पे। यहीं पे नहीं और जगह भी दिखते हैं कि काफ़ी लोग जो है, तो ये देख रहे हैं बड़े बड़े दुकान हैं काफ़ी। और क्या नाम है इसका, किंग्स विलेज। ये देखिए किंग्स विलेज करके ये मैप है, और मैप से जो है आप जो है इसको आइडिया आप कर सकते हैं कि ये कौन सी दुकान में आपको जाना है। वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको इस दुकान पे जाना है, तो ये वाला रास्ता पकड़ेंगे तो ये दुकान यहाँ मिल जाएगा। ऐसा फूल, फूलों का जो मैं देखा कि दाम जो थोड़ा अलग अलग दिख रहा था। एक जगह मैंने देखा था कि थोड़ा महंगा था, दूसरी जगह सस्ता था। तो पता नहीं अब जो भी हो, वो मेरे ख्याल से क्वालिटी पे डिपेंड करता होगा। कहीं क्वालिटी बेकार होगी, कहीं क्वालिटी अच्छी होगी, इसके कारण। वो भी प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक के कितने दिन जो है आप जब तक हैं वहाँ पे तब तक पहने हुए हैं, फिर उसके बाद फेंक देंगे। तो मतलब पैसे भी वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना सस्ता मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो ये मैं जो है उस विलेज के अंदर जो है टहला, थोड़ा देखा क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद सड़क पे निकल गया धीरे धीरे कि मतलब आधा घंटा तो लग ही गया। आधा घंटा तक जो है उसी में टहलता रहा। फिर आधे घंटे बाद जो है मैंने कहा भाई हम निकला जाए यहाँ से। कोई चीज़ मैंने ख़रीदा नहीं वहाँ पे। हाँ चीज़ें मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा, पर ख़रीदने के लिए मैंने कहा नहीं यहाँ से नहीं ख़रीदेंगे। क्योंकि जानते ही जितने ही आप जो है टूरिस्ट वाले जगह पे ख़रीदेंगे ना, वो उतना ही महंगा मिलता है, वो सस्ता नहीं मिलता है। तो कुछ ख़रीदना है तो थोड़ी सी दूर हो जाइए, बस देखिए कितना सस्ता हो जाता है। पर मेन स्पॉट पे ख़रीदेंगे ना तो बड़ा महंगा देते हैं। अब जो है समुद्र का मज़ा लिया जाए। समुद्र का पानी देख रहे हैं कितना ब्लू है, मतलब। और ये टूरिस्ट लोगों के लिए बोट भी है वहाँ पे। आप जो है अपना बोट रिजर्व कर लीजिए और आराम से जाइए, जो है घूम के आइए। ये देखिए आगे भी वहाँ पे है प्लेटफॉर्म होगा या बोट हो है। तो बहुत सारे लोग जो है तैर रहे थे, बहुत सारे। वो देखिए कितनी दूरी तक लोग हैं, उतना दूर तक। वो सब के सब जो है वाटर स्पोर्ट के एक्सपर्ट हैं। अपना सर्फिंग कर रहे हैं, अपना जो है वो टेबल जो होता है उसको ले लेके जो है उसको टेबल ही कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो इस इक्विपमेंट का? सर्फिंग बोर्ड, सर्फिंग बोर्ड कहेंगे, बोर्ड कह सकते हैं, बोर्ड लेके। तो मैं भी जो है अपने चप्पल वगैरह निकाल लिया। मैंने कहा कि भाई बालू में तो भाई चप्पल पहन के टहला नहीं जा सकता है। जूता तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, चप्पल ही जो है मैंने कहा
अब बालू में कहाँ जो है जूता पहन के टहलेगा आदमी, चप्पल पहन के। और जगह ढूंढा कहाँ से जो है, मैं जगह ढूंढा कि ऐसे जगह पे बैठा जाए जहाँ पे कम लोग हों। और एक जगह मिला मुझे, तो वहाँ देखा बहुत कम लोग थे। कम क्या कह बहुत ही कम, मतलब एक दो लोग दिख रहे थे। एक दो लोग वहाँ दिखने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, पर लोग आ जा रहे थे। लोग वहाँ पे अपना जो है जगह नहीं बना रखे थे कि हमको यहीं पे बैठना है और यहीं पे। तो मैंने कहा चलो बस यहीं पे जो है अपना टॉवेल वेल बिछा के मैं भी बैठ गया। और सर्फ वो जो है स्नॉर्कलिंग किट जो है उसका एडजस्ट करने लगा कि उसको कैसे पहनना है, क्या करना है। पानी में गया एक बार जो है, सबसे पहले पानी में जाके एक डुबकी मार के आया मैं, और थोड़ी देर धूप खाया। और फिर उसके बाद जो है स्नॉर्कलिंग किट जो है उसका ट्यूब और चश्मा कैसे पहनना है, ये सब की जो है प्रैक्टिस करने के विषय में सोचने लगा कैसे क्या क्या करना है। और उसको एडजस्ट किया कि कैसे क्या करना है। अब ये बताइए यहाँ पे इतने क्यों ज़्यादा लोग नहीं हैं, यहाँ पे क्यों लोग नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसका प्रॉब्लम मुझे पहले तो समझ नहीं आया कैसा क्यों हो रहा है, पर बाद में समझ गया जब पानी के अंदर मैं घुसा। ये बालू है, बालू पे आपने तावल बिछा दिया, बैठ गए आप, हाँ, या लेट गए। पर जब पानी के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पत्थर था, और पत्थर भी वो नुकीले। तो उस पे जो पैर रखे, पैर पे चोट लगने का बड़ा काफ़ी ज़्यादा डर था वहाँ पे। तो और इसी कारण लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बैठे हुए थे। और जगह जो लोग बहुत सारे लोग दिख रहे थे, क्योंकि वहाँ क्या होगा कि पानी के अंदर भी बालू होगा, इसलिए चोट लगने का डर कम था। पर यहाँ पे डर ज़्यादा था, वो बाद में मुझे समझ में आया। तो ये ट्यूब वगैरह मास्क वगैरह जो है अब थोड़ा मैं लगाना शुरू किया हूँ। पहले थोड़ा एडजस्ट किया जाए इसको, कि एडजस्ट करके देखा जाए भाई कि कैसे। क्योंकि ये पहली बार मैं ट्यूब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए कुछ आइडिया नहीं था कैसे क्या करना है। चश्मा तो मैंने कई बार भाई स्विमिंग वगैरह करते समय ये सब लगाना पड़ा था, पर ये वाला चश्मा इस तरह का नहीं जो कि नाक को भी ढक रख के ढक रखा है। ये ऐसा वाला नहीं, पर उस तरह के चश्मे लगाने पड़े थे जो आँखों को केवल ढक सके। पर यहाँ तो नाक भी जो है आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो है ट्यूब को मुंह में फंसाना है, और सांस जो है वहीं से लेना है। ये था प्लान, कि अब जो सांस जो है यहीं से आपको लेना है। तो मैंने प्रैक्टिस किया काफ़ी, क्योंकि डाइविंग करते समय फेल हो गया था। तो भाई मुझे लगा कि भाई इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा उपयोग किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए अच्छा खासा। तो होता क्या था कि डाइविंग में मैंने ट्यूब का जो उसको बड़ी दांतों से बड़ी तेज़ दबा लेता था। और मुझे जो है जो मॉनिटर था वो हमेशा कहता था नहीं दबाना नहीं है तुमको, तुमको बस मुंह में फंसा लेना है। देखिए ये है ना, दो थे निकले हुए हैं इस तरह ट्यूब के लास्ट में, तो बस इसको मुंह के अंदर फंसाना था, ना कि उसको दबाना था दांतों से। मुंह दांतों के ऊपर और ओठ जो है उसके बीच में आप बस फंसा दीजिए बस, और कुछ नहीं। और मुंह को ऐसे बंद कर दीजिए, बस यही करना था। पर मैं उसको दांतों से ऐसे कस के दबा देता था, तो इसके कारण पानी अंदर चला जाता था। तो उसको मैंने पहले करके देखा कि कैसे है, फिर प्रैक्टिस किया थोड़ी देर ऐसे ही मुंह के अंदर फंसा फंसा के। तो ऐसे कई बार मैंने किया कि कैसा उस दिन ऐसा क्यों फेल हो गया था। तब पूरी बाद में मुझे समझ आया कि इसका रीज़न यही है बस है, कि मैं दांतों को से दबा देता था। वो मॉनिटर भी कह रहा था ऐसे ऐसे फुला के ऐसे रखना है आपको, बस केवल ऐसे फंसा के उसको ट्यूब को ऐसे करके करना है।
पर उस दिन मैं दांतों से दबा देता था, फिर उसके फंसाता नहीं था, दांतों से दबा देता था उसको। अब उसके कारण दांतों के बीच से होल बन जाता था, वहाँ से पानी घुस जाता था मुंह के अंदर। तो जबकि करना कुछ और था कि बस आपको ट्यूब को जो है हम्म, आपको दांत और ओंठ के बीच में आपको फंसाए रखना है, और मुंह को ऐसे कर रखना है कि ताकि वो हवा अंदर ना जा सके, आपको ट्यूब को कवर कर रखे रहना है। तो ऐसे ही काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करता रहा कि कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक जो है फिर पानी में गया, पानी में भी काफ़ी देर तक प्रैक्टिस किया। और हाँ, एक चीज़ का डर बना हुआ था मेरा, क्योंकि भाई वहाँ पे अकेले में था और पासपोर्ट वीज़ा और ये सब लेके जो है पानी के अंदर भी रहता था, तो ध्यान हमेशा अपनी सामानों की तरफ रहता था। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कभी भी जाइए तो ग्रुप में जाइए, ताकि प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो। और इसीलिए मैंने ऐसे जगह ढूंढा कि जहाँ पे कोई हो ही ना हो, मतलब बहुत कम लोग हों, इससे आपकी नज़र आप बनाए रखेंगे अपने सामानों पे। पर जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे तो मुश्किल होगी। पर बहुत सारे लोग हैं वहाँ भी, सेफ्टी कह सकते हैं ज़्यादा रहेगा वहाँ पे, क्योंकि अगल बगल जानते हैं कि ये आदमी यहाँ बैठा हुआ था तो इसका सामान यहाँ पे है, कोई दूसरा उसको नहीं ले जाएगा। तो ऐसा ही था। वो पता नहीं, वो हर लोग का अलग अलग सोच होता है। तो सेफ्टी के इशू से मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसके बाद पता चला ऐसे जगह जो है, और थोड़ा सा शर्मीला भी हूँ मैं, तो इसलिए मुझे लगा अरे कहाँ जो है लोगों के बीच में नंगे होने पड़ेंगे कपड़े वपड़े उतारने पड़ेंगे। तो अब जो है ले हो के मैं जो है गया, थोड़ा कहा भाई कैमरा लगा दिया मैंने कि रिकॉर्डिंग भी होता रहे और प्रैक्टिस किया जाए थोड़ा। और देख रहे हैं सामने आगे लोग सर्फिंग, बगल में एक लोग देख रहे हैं, वो एक लोग खड़े हैं, एक आदमी था एक लड़की थी। वो लोग जो है पानी के अंदर कैमरा, वो काफ़ी दूर तक तैर के जा रहे थे, वो कैमरा लिए हुए थे, वो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे अंदर पानी के अंदर। और मैंने भी जो है ना, मेरे पास ऐसा कोई कैमरा नहीं था कि जो पानी के अंदर रिकॉर्डिंग किया जा सके, पर ये दोनों जो है मैंने देखा काफ़ी देर तक जो है कैमरे का जो से वो यूज करके वो पानी के अंदर रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने बस यही किया कि पानी के अंदर जो मछली था, तो मछली का पीछा काफ़ी देर तक करता रहा। अब इसमें फ़ायदा ये रहा कि स्विमिंग करके और ट्यूब से जो है सांस ले रहा हूँ, और अंदर ऐसे डालने से चश्मा लगा हुआ है तो आप अंदर पानी के अंदर देख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो मछलियाँ ढेर सारी दिख रही थी, उनको पीछा कर रहा था, काफ़ी देर तक किया मैंने। मज़ा आया ये चीज़, कभी किया नहीं था तो, पर अच्छा लगा मुझे ये मछलियों का पीछा करो पानी के अंदर। और वो लोग जो बगल में पेयर जो था, वो लग रहा था वो मछलियों की ही रिकॉर्डिंग अंदर जो है वो काफ़ी दूर तक चले जा रहे थे, तो मछलियों की ही रिकॉर्डिंग जो है कैमरे के अंदर कर रहे थे वो। तो उसके बाद एक और, फिर मेरे पीछे ही एक और पेयर आके बैठा, तो वो लोग भी पानी के अंदर काफ़ी देर तक जो है इधर उधर। हाँ, खतरा बस यहाँ पे यही था कि पानी के अंदर जो है पत्थर बड़े नुकीले नुकीले थे। तो वही थोड़ा सा डर लगता था कि भाई कभी पैर नीचे आपने तेज़ी से रख दिया, या हाथ नीचे रख दिया, या सर आपने ऐसे चक्कर लगा के सर नीचे कर दिया, तो ये तैरना मैंने शुरू कर दिया जो है। और तो ट्यूब से फ़ायदा यही हो रहा था, ट्यूब और चश्मा से, कि आराम था थोड़ा कि अंदर आप पानी के अंदर देख ही सकते हैं और ट्यूब से सांस ले रहे हैं। तो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हुई मेरी कि
कैसे ट्यूब से सांस लिया जा सकता है। तो उसका काफ़ी देर तक मैं प्रैक्टिस करता रहा इसी तरह। देखिए, और मछली का पीछा करता रहा काफ़ी देर तक। अच्छा लगा। वैसे ही पानी में अगर अपनी बॉडी को आप रिलैक्स करके छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक ही वो अपना जो है तैरने लगता है। आपको ना फोर्स का यूज करना है, ना हाथ का यूज करना है, ना कुछ यूज करना है, वो अपने ऑटोमेटिक ही जो है आपका बॉडी तैरने लगता है। और बस थोड़ा बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि सीधा ऐसे बैलेंस बना के रखिए बस। तो लगभग 3-4 घंटे ऐसे ही चला मेरा प्रैक्टिस। हर बार अंदर जाता था, 10-15 मिनट तैरता था और मछली का पीछा करता था, फिर बाहर आता था, फिर पानी जो है थोड़ी देर ऐसे बैठा रहता था, लेटता था ताकि पानी सूख जाए धूप से। जब सूख जाता था फिर जाता था, फिर जो है एक चक्कर लगा के आता था। ऐसे ही कर रहा था बार बार। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है, हाँ, ये पत्थर वाला जो चक्कर था वो मुझे कभी कभी कष्ट देता था कि भाई चोट ना लग जाए पैरों में। तो ये था, तो अपना चलता रहता था इसी तरह। काफ़ी काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। उसके बाद जो है दूसरी बार कब प्रैक्टिस किया मैंने, होनोलुलु के बाद एक बार और प्रैक्टिस मैंने किया था। अब कहाँ किया था मुझे याद नहीं है, पर प्रैक्टिस अच्छी खासी की थी मैंने वहाँ पे। ये जो है ऐसे ही था वहाँ पे अपना। बहुत सारे लोग थे और मौसम भी ठीक ठाक था, मौसम भी गड़बड़ नहीं था, इसलिए ठीक ठाक था वो। पानी का टेम्परेचर भी इतना वैसा नहीं था कि ठंडा। अब ये देखिए, ये पैर में चोट लग गया, ये कट गया था। उसको बाद में मैंने नोटिस किया कि ये कट गया। तो उसका रीज़न यही था कि वो वहाँ पे पत्थर थे और मैंने उसको, जिस चीज़ का मुझे डर था, अंत में वही हुआ कि थोड़ा सा हल्का सा कट गया। बच्चा ये ऐसा ही चलता रहता है। चलिए, आप भी लाइक कीजिए, अगर लाइक करते हैं इस वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अगर किसी के साथ शेयर करना है तो करिए शेयर।